साई राम। घोष टीवी से राज सर आपको साई सच्चरित्र का अध्याय 5 का वर्णन वीडियो के माध्यम से व्यक्त करते हैं। जय साई राम। साई सच्चरित्र अध्याय 5। चांद पाटिल की बारात के साथ श्री साई बाबा का पुनः आगमन, अभिनंदन तथा श्री साई शब्द से संबोधन, अन्य संतों से भेंट, वेशभूषा व नित्य कार्यक्रम, पादुकाओं की कथा, मोहिदीन के साथ कुश्ती, मोहिदीन के जीवन परिवर्तन, जल का तेल में रूपांतरण, मिथ्या गुरु जौहर अली। जैसा गत अध्याय में कहा गया है, मैं अब श्री साई बाबा के शिरडी से अंतर्ध्यान होने के पश्चात उनका शिरडी में पुनः किस प्रकार आगमन हुआ, इसका वर्णन करूंगा। आगे है, चांद पाटिल की बारात के साथ पुनः आगमन। जिला औरंगाबाद, निजाम स्टेट के धूप गांव में चांद पाटिल नामक एक धनवान मुस्लिम रहते थे। जब वे औरंगाबाद को जा रहे थे तो मार्ग में उनकी घोड़ी खो गई। 2 मास तक उन्होंने उसकी खोज में घोर परिश्रम किया, परंतु उसका कहीं पता न चल सका। अंत में वे निराश होकर उसकी जीन की को पीठ पर लटकाए और औरंगाबाद से लौट रहे थे। तो साई भक्तों, तब लगभग 14 मील चलने के पश्चात उन्होंने एक आम्र वृक्ष के नीचे एक फकीर को चीलम तैयार करते देखा, जिसके सिर पर एक टोपी, तन पर कफनी और पास में एक सटका था। फकीर के बुलाने पर चांद पाटिल के पास पहुंचे। जीन देखते ही फकीर ने पूछा, यह जीन कैसी? चांद पाटिल ने निराशा के स्वर में कहा, क्या कहूँ, मेरी एक घोड़ी थी, वह खो गई है और उसी की जीन है। तो भक्तों, आगे बताते हैं। फकीर बोले, थोड़ा नाले की ओर भी तो ढूंढो। चांद पाटिल नाले के समीप गए और अपनी घोड़ी को वहां चढ़ते देखकर उन्हें महान आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि फकीर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वरन कोई उच्च कोटि का मानव दिखलाई पड़ता है। घोड़ी के साथ लेकर जब वे फकीर के पास लौट कर आए, तब तक चीलम भरकर तैयार हो चुकी थी। केवल 2 वस्तुओं की और आवश्यकता रह गई थी। एक तो चीलम सुलगाने के लिए अग्नि और दूसरा साफी को गोला करने के लिए जल। फकीर ने अपना चिमटा भूमि में घुसेड़ कर ऊपर खींचा और उसके साथ ही एक प्रज्वलित अंगार बाहर निकला और वह अंगार चीलम पर रखा गया। फिर फकीर ने सटके से ज्यों ही बलपूर्वक जमीन पर प्रहार किया, त्यों ही वहां से पानी निकलने लगा और उसने साफी को भिगोकर चीलम को लपेट लिया। इस प्रकार सब प्रबंध कर फकीर ने चीलम पी और तत्पश्चात चांद पाटिल
पाटिल को भी दी। यह सब चमत्कार देखकर चांद पाटिल को बड़ा विस्मय हुआ। चांद पाटिल ने फकीर से अपने घर चलने का आग्रह किया। दूसरे दिन चांद पाटिल के साथ फकीर उनके घर चला गया और उसके घर पर और वहां कुछ समय तक रहा। पाटिल धूप गांव का अधिकारी था। उसके घर पर अपने साले के लड़के का विवाह होने वाला था और बारात शिरडी को जाने वाली थी। इसलिए चांद पाटिल शिरडी को प्रस्थान करने का पूर्व प्रबंध करने लगा। फकीर भी बारात के साथ ही गया। विवाह निर्विघ्न समाप्त हो गया और बारात कुशलता पूर्वक धूप गांव को लौट आई। परंतु फकीर शिरडी में ही रुक गया और जीवन पर्यंत वहीं रहा। तो भक्तों, इसके नेक्स्ट है, फकीर को साई नाम कैसे प्राप्त हुआ, इसके बारे में बताते हैं। जब बारात शिरडी में पहुंची तो खंडोबा के मंदिर के समीप महाल सापती के खेत में एक वृक्ष के नीचे ठहराई गई। खंडोबा के मंदिर के सामने ही सब बैलगाड़ियां खोल दी गई और बारात सब लोग एक एक करके नीचे उतरने लगे। तरुण फकीर को उतरते देख महाल सापती ने आओ साई कहकर उनका अभिनंदन किया तथा अन्य उपस्थित लोगों ने भी साई शब्द से ही संबोधन कर उनका आदर किया। इसके पश्चात वे साई नाम से ही प्रसिद्ध हो गए। अन्य संतों से संपर्क। शिरडी आने पर श्री साई बाबा मस्जिद में निवास करने लगे। बाबा के शिरडी में आने के पूर्व देवीदास नाम के एक संत अनेक वर्षों से वहां रहते थे। बाबा को वे बहुत प्रिय थे। वे उनके साथ कभी हनुमान मंदिर में और कभी चावड़ी में रहते थे। कुछ समय के पश्चात जानकी दास नाम के संत का भी शिरडी में आगमन हुआ। तो साई भक्तों, अब बाबा जानकी दास से वार्तालाप करने में अपना बहुत सा समय व्यतीत करने लगे। जानकी दास भी कभी कभी बाबा के स्थान पर चले आया करते थे और कुड़तांबे से श्री गंगागीर नामक एक पारिवारिक वैश्य संत भी बहुधा बाबा के पास आया जाया करते थे। जब प्रथम बार उन्होंने श्री साई बाबा का बगीचा सींचने के लिए पानी ढोते देखा तो उन्हें बड़ा अचंभा हुआ। वे स्पष्ट शब्दों में कहने लगे कि शिरडी परम भाग्यशालिनी है, जहाँ एक अमूल्य हीरा है जिन्हें तुम इस प्रकार परिश्रम करते देख रहे हो। कोई सामान्य पुरुष नहीं है, अपितु यह भूमि बहुत ही भाग्यशाली तथा महान पुण्य भूमि है। इस कारण इसे यह रत्न प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार श्री अक्कलकोट महाराज के एक प्रसिद्ध शिष्य संत आनंद नाथ येवला मठ जो कुछ शिरडी निवासियों के साथ शिरडी पधारे, उन्होंने भी स्पष्ट कहा कि यद्यपि ब्राह्म्य दृष्टि से ये साधारण व्यक्ति जैसे प्रतीत होते हैं,
परंतु ये सचमुच साधारण व्यक्ति हैं। इसका तुम लोगों को भविष्य में अनुभव होगा। असाधारण व्यक्ति यद्यपि बाह्य दृष्टि से ये साधारण व्यक्ति जैसे प्रतीत होते हैं, परंतु ये सचमुच असाधारण व्यक्ति हैं। इसका तुम लोगों को भविष्य में अनुभव होगा। ऐसा कहकर वे एओला को लौट गए। यह उस समय की बात है जब शिरडी बहुत ही साधारण सा गांव था और साईं बाबा छोटी उम्र के थे। बाबा का रहन सहन व नित्य कार्यक्रम। तो साईं भक्तों आपको बताते हैं बाबा का रहन सहन और नित्य कार्यक्रम के बारे में। अगले पंक्ति में, तरुण अवस्था में श्री बाबा ने अपने केस कभी भी नहीं कटाए और वे सदैव एक पहलवान की तरह रहते थे। जब वे राहता जाते, जो कि शिरडी से 3 मील की दूर है, वहां से वे गेंदा, जाई और जूही के पौधे मोल लिया करते थे। वे उन्हें स्वच्छ करके उत्तम भूमि देखकर लगाते थे और स्वयं सींचते थे। वामन तात्या नाम के एक भक्त उन्हें नित्य प्रति 2 मिट्टी के घड़े दिया करते थे। इन घड़ों द्वारा बाबा स्वयं ही पौधों में पानी डाला करते थे। जैसे ही घड़े वहां रखते, वैसे ही वे फूट जाया करते थे, क्योंकि वे बिना तपाए और कच्ची मिट्टी के बने रहते थे। दूसरे दिन तात्या उन्हें फिर 2 नए घड़े दिया करते थे। यह क्रम 3 वर्षों तक चला और श्री साईं बाबा के कठोर परिश्रम तथा प्रयत्न से वहां फूलों की एक सुंदर फुलवारी बन गई। आजकल इसी स्थान पर बाबा के समाधि मंदिर के मध्य इमारत शोभायमान है, जहां सहस्त्रों भक्त आते जाते रहते हैं। नीम वृक्ष के नीचे पादुकाओं की कथा। श्री अक्कलकोट महाराज के एक भक्त, जिनका नाम भाई कृष्णा जी अलीबागकर था, उनके चित्र तथा नित्य प्रति पूजन किया करते थे। उनके चित्र का नित्य प्रति पूजन किया करते थे। एक समय उन्होंने अक्कलकोट सोलापुर जिला जाकर महाराज की पादुकाओं का दर्शन एवं पूजन करने का निश्चय किया, परंतु प्रस्थान करने के पूर्व अक्कलकोट महाराज ने स्वप्न में दर्शन देकर उनसे कहा कि आजकल शिरडी ही मेरा विश्राम स्थल है और तुम वहीं जाकर मेरा पूजन करो। इसलिए भाई ने अपने कार्यक्रम में परिवर्तन कर शिरडी जाकर साईं बाबा की पूजा की। वे आनंद पूर्वक शिरडी में 6 मास रहे और इस स्वप्न की स्मृति स्वरूप उन्होंने पादुकाएं बनवाई। शक संवत 1834 में श्रावण में शुभ दिन देखकर नीम वृक्ष के नीचे वे पादुकाएं स्थापित कर दी। दादा केलकर तथा उपासनी महाराज ने यथाविधि स्थापना उत्सव संपन्न किया। एक दीक्षित ब्राह्मण पूजन के लिए नियुक्त कर दिया गया और प्रबंध का कार्य एक भक्त सगुण मेरू नायक को सौंपा गया। तो भक्तों, कथा का पूर्ण विवरण के बारे में बताते हैं अगली पंक्ति में। ठाड़े के सेवानिवृत्त मामलतदार श्री
वी देव जो श्री साईं बाबा के परम भक्त थे, उन्होंने सगुण, मेरु नायक और गोविंद कमलाकर दीक्षित से इस विषय में पूछताछ की। पादुकाओं का पूर्ण विवरण श्री साई लीला भाग 11 संख्या 1 पृष्ठ 25 में प्रकाशित हुआ है, जो निम्नलिखित है। शक 1834 सन 1912 में बंबई में एक भक्त डॉक्टर राम राव कोठारे बाबा के दर्शनार्थ शिरडी आए। उनका कंपाउंडर और उनके एक मित्र भाई कृष्ण अली बागकर भी उनके साथ में थे। कंपाउंडर और भाई के सगुण मेरु नायक तथा जी के दीक्षित से घनिष्ठ दोस्ती हो गई। अन्य विषयों पर चर्चा करते समय इन लोगों को विचार आया कि श्री साईं बाबा के शिरडी में प्रथम आगमन तथा पवित्र नीम वृक्ष के नीचे निवास करने की ऐतिहासिक स्मृति के उपलक्ष्य में क्यों न पादुकाएं स्थापित की जाए। जब पादुकाओं के निर्माण पर विचार विमर्श होने लगा, तब भाई के मित्र कंपाउंडर ने कहा कि यदि यह बात मेरे स्वामी कोठारे से को विदित हो जाए तो वे इस कार्य के निमित्त अति सुंदर पादुकाएं बनवा देंगे। उन्होंने शिरडी आकर पादुकाओं की रूपरेखा बनाई तथा इस विषय में उपासनी महाराज से भी खंडोवा के मंदिर से भेंट की। उपासनी महाराज ने उनमें बहुत सुधार किए तथा कमल फुलादि खींच लिए तथा नीचे लीचा श्लोक में भी रचा, जो नीम वृक्ष के महात्म्य व बाबा के योग शक्ति का द्योतक था। इस प्रकार है सदा नीम वृक्षस्य मूलाधिवासात् सुधास्त्रवीणं तिक्तमप्यप्रीतं तं तरुं कल्पवृक्षाधिकं साधयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथम। जय साई बाबा। तो भक्तों, आगे की पंक्ति है, इसका मतलब है, अर्थात मैं भगवान साईनाथ को नमन करता हूँ, जिनकी सानिध्य पाकर नीम वृक्ष कटु और अप्रिय होते हुए अमृत वर्षा करता था। इस वृक्ष का रस अमृत कहलाता है। इसमें अनेक व्याधियों से मुक्ति देने के गुण होने के कारण इसे कल्प वृक्ष से भी श्रेष्ठ कहा गया। उपासनी महाराज का विचार सर्वमान्य हुआ और कार्य रूप में भी परिणत हुआ। पादुकाएं बंबई में तैयार कराई गई और कंपाउंडर के हाथों शिरडी भेज दी गई। बाबा के आज्ञानुसार इसकी स्थापना श्रवण की पूर्णिमा के दिन की गई। इस दिन प्रातः 11 बजे जी के दीक्षित उन्हें अपने मस्तक पर धारण कर खंडोबा के मंदिर के समारोह और धूमधाम के साथ द्वारका माई में लाए। बाबा की पादुकाएं स्पर्श कर कहा कि हे भगवान के श्री चरण हैं, ये भगवान के श्री चरण हैं। बाबा ने पादुकाएं स्पर्श कर कहा कि ये भगवान के श्री चरण हैं, इनकी नीम वृक्ष के नीचे स्थापना कर दो। इसके एक दिन पूर्व ही बंबई के
दुबई के एक पारसी भक्त पास्ता शेठ ने 25 रुपयों का मनी ऑर्डर भेजा। बाबा ने ₹1 पादुकाओं की स्थापना के निमित्त दे दिए। स्थापना के कुल ₹100 व्यय हुए, जिसमें ₹75 चंदे द्वारा एकत्रित हुए। प्रथम 5 वर्षों तक डॉक्टर कोठारे दीपक के निमित्त ₹2 मासिक भेजते रहे। उन्होंने पादुकाओं के चारों ओर लगाने के लिए लोहे की छड़ें भी भेजी। स्टेशन में से छड़ें ढोने और छप्पर बनाने का खर्च ₹7 8 आने शगुन मेरू नायक ने दिए। आजकल जाखड़ी नाना पुजारी पूजन करते हैं और शगुन मेरू नायक नैवेद्य अर्पण करते तथा संध्या को दीपक जलाते। भाई कृष्णदास जी पहले अक्कलकोट के महाराज के शिष्य थे। अक्कलकोट जाते हुए वे सक 1834 में पादुका स्थापन के शुभ अवसर पर शिरडी आए और दर्शन करने के पश्चात जब उन्होंने बाबा से अक्कलकोट प्रस्थान करने की आज्ञा मांगी, तब बाबा कहने लगे, अरे अक्कलकोट में क्या है, तुम वहाँ व्यर्थ क्यों जाते हो? वहाँ के महाराज तो यही मैं स्वयं यही है। ये सुनकर भाई ने अक्कलकोट जाने का विचार त्याग दिया। पादुकाएं स्थापित होने के पश्चात वे बहुधा शिरडी आया करते थे। श्री पी.वी. देव ने अंत में ऐसा लिखा कि इन सब बातों का विवरण हेमाड पंत को विदित नहीं था, अन्यथा वे श्री साई सचरित में लिखना कभी नहीं भूलते। तो साई भक्तों, अगली पंक्ति में मोहिद्दीन तंबोली के साथ कुश्ती और जीवन परिवर्तन। शिरडी में एक पहलवान था जिसका नाम मोहिद्दीन तंबोली था। बाबा का उससे किसी विषय पर मतभेद हो गया, फलस्वरूप दोनों में कुश्ती हुई और बाबा हार गए। इसके पश्चात बाबा ने अपने पोशाक और रहन सहन में परिवर्तन कर दिया। वे कफनी पहनते, लंगोट बांधते और कपड़े से सिर ढकते थे। वे आसन और शयन के लिए एक टाट का टुकड़ा काम में लाते थे। इस प्रकार फटे पुराने चिथड़े पहनकर वे बहुत संतुष्ट प्रतीत होते थे। वे सदैव यही कहा करते थे कि गरीबी अव्वल बादशाही, अमीरी से लाख सवाई, गरीबों का अल्लाह भाई। गरीबी अव्वल बादशाही, अमीरी से लाख सवाई, गरीबों का अल्लाह भाई। गंगाधीर को भी कुश्ती से बड़ा अनुराग था। एक समय जब वह कुश्ती लड़ रहा था, तब इसी प्रकार उसको भी त्याग की भावना जागृत हो गई। इसी उपयुक्त अवसर पर उसे देववाणी सुनाई थी, भगवान के साथ खेल में अपना शरीर लगा देना चाहिए। इस कारण वह संसार छोड़ आत्म अनुभूति की ओर झुक गया। बूढ़ा तांबे के समीप एक मठ स्थापित कर वह अपने शिष्यों सहित वहां रहने लगे। श्री साई बाबा लोगों से न मिलते और न ही वार्तालाप करते थे। जब कोई उनसे कुछ प्रश्न करता तो वे केवल इतना उत्तर ही देते। दिन के समय वे नीम वृक्ष के नीचे विराजमान रहते थे। कभी कभी वे गांव की
मेड़ पर नाले के किनारे एक बबूल वृक्ष की छाया में बैठे रहते थे और संध्या को अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी वायु सेवन निकल जाया करते थे। नीम गांव में वे बहुधा बाला साहेब डेंगले के घर जाया करते थे। बाबा श्री बाला साहब को बहुत प्यार करते थे। उनके छोटे भाई जिसका नाम नाना साहेब था, वे द्वितीय विवाह के करने पर भी उनको कोई संतान न थी। बाला साहब ने नाना साहब को श्री साईं बाबा के दर्शनार्थ शिरडी भेजा। उस समय पश्चात उनकी श्री कृपा से नाना साहब के यहाँ एक पुत्र रत्न हुआ। इसी समय से बाबा के दर्शनार्थ लोगों का अधिक संख्या में आना आरंभ हो गया तथा उनकी कीर्ति भी दूर दूर अहमदनगर में भी उनकी अधिक प्रसिद्धि हो गई। तभी से नाना साहब चांदोरकर, केशव चिदम्बर तथा अन्य कई भक्तों का शिरडी में आगमन होने लगा। बाबा दिन भर अपने भक्तों से घिरे रहते और रात्रि में जीर्ण शीर्ण मस्जिद में शयन करते थे। इस समय बाबा के पास कुल सामग्री चीलम, तंबाकू, एक कमरेल, एक लंबी कफनी, सिर के चारों ओर लपेटने का कपड़ा और एक सटका था जिसे वे सदा अपने पास रहते थे। सिर पर सफेद कपड़े का एक टुकड़ा वे सदा इस प्रकार बांधते थे कि इसका छोर बाएं तक वे इन्हें स्वच्छ नहीं करते थे। पैर में कोई जूता या चप्पल नहीं बांधते थे। केवल एक टाट का टुकड़ा भी अधिकांश दिन में उनके आसन का काम देता था। वे एक कौपीन धारण करते और सर्दी से बचने के लिए दक्षिण मुख हो धूनी तपते रहते थे। वे धूनी में लकड़ी के टुकड़े डाला करते थे तथा अपना अहम इच्छाओं और समस्त विषय आसक्तियों की उसमें आहुति किया करते थे। वे अल्लाह मालिक का सदा उच्चारण करते थे। जिस मस्जिद में वे पधारे थे उनके केवल 2 कमरों के बराबर लंबी जगह थी और यही सब भक्त उनके दर्शन करते थे। 1912 के पश्चात कुछ परिवर्तन हुआ। पुरानी मस्जिद का जीर्णोद्धार हो गया और उसमें एक फर्श बनाया गया। मस्जिद में निवास करने के पूर्व बाबा दीर्घ काल तक तकिया में रहे। वे पैरों से घुघू बांधकर प्रेम विवल होकर सुंदर नृत्य व गायन भी करते थे। जय साईं राम भक्तों, जल का तेल में परिवर्तन, अगले पक्ष में इसके बारे में चर्चा करेंगे। बाबा को प्रकाश से बड़ा अनुराग था। वे संध्या समय दुकानदारों से भिक्षा में तेल मांग लेते थे तथा दीपमालाओं से मस्जिद को सजाकर रात्रि भर दीपक जलाया करते थे। यह क्रम कुछ दिनों में तक ठीक इस प्रकार चलता रहा। अब बनिए तंग आ गए और उन्हें संगठित होकर निश्चय किया कि आज कोई उन्हें तेल की भिक्षा न दे। नित्य नियमानुसार जब बाबा तेल मांगने पहुंचे तो प्रत्येक स्थान पर उनका नकारात्मक उत्तर से स्वागत हुआ। किसी से कुछ कहे बिना बाबा मस्जिद को लौट आए और सूखी पत्तियां दियों में डाल दी। बनिए तो बड़े उत्सुक होकर उन पर दृष्टि जमाए हुए थे। बाबा ने टमरेल उठाया, उसमें बिल्कुल थोड़ा सा तेल था। उन्होंने उसमें पानी मिलाया और यह तेल मिश्रित जल वे पी गए।
उन्होंने उसे पुनः 3 पार्ट में उगल दिया और वहीं तेलिया पानी दीयों में डालकर उन्हें जला दिया। उत्सुक बनियों ने जब दीपकों को पूर्वत रात्रि भर जलते देखा तब उन्हें अपने किए पर बड़ा दुख हुआ और उन्होंने बाबा से क्षमा मांगी, क्षमा याचना की। बाबा ने उन्हें क्षमा कर भविष्य में सत्य व्यवहार रखने के लिए सावधान किया। साईं बाबा के भक्तों, मिथ्या गुरु और जौहर अली। उपयुक्त वर्णित कुश्ती के 5 वर्ष पश्चात जौहर अली नाम के एक फकीर अपने शिष्यों के साथ राहता आए। वे वीरभद्र मंदिर के समीप एक मकान में रहने लगे। फकीर विद्वान था, कुरान की आयतें उसे कंठस्थ थी, उसका कंठ मधुर था। गांव के बहुत से धार्मिक और श्रद्धालु जन उसके पास आने लगे और उसका यथा योग्य आदर करने लगा। लोगों से आर्थिक सहायता प्राप्त कर उन्होंने वीरभद्र मंदिर के पास एक ईदगाह बनाने का निश्चय किया। इस विषय को लेकर कुछ झगड़ा हो गया, जिसके पश्चात जौहर अली राहता छोड़ शिरडी आया और बाबा के साथ मस्जिद में निवास करने लगा। उसने अपनी मधुर वाणी से लोगों का मन जीत लिया। वह बाबा को भी अपना शिष्य बताने लगा। बाबा ने कोई आपत्ति नहीं की और उसका शिष्य होना स्वीकार कर लिया। तब गुरु और शिष्य दोनों पुनः राहता में आकर रहने लगे। गुरु शिष्य की योग्यता से अनभिज्ञ था, परंतु शिष्य गुरु के दोषों से पूर्ण परिचित था। इतने पर भी बाबा ने कभी उसका अनादर नहीं किया। इतने पर भी बाबा ने कभी उसका अनादर नहीं किया और पूर्ण लगन से अपना कर्तव्य निभाते रहे और उसकी अनेक प्रकार से सेवा की। वे दोनों कभी कभी शिरडी में भी आया करते थे, परंतु मुख्य निवास राहता ही था। श्री बाबा के प्रेमी भक्तों से उनका दूर राहता में रहना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वे सब मिलकर बाबा को शिरडी वापस लाने के लिए गए। इन लोगों की ईदगाह के समीप बाबा से भेंट हुई और उन्हें अपने आगमन का हेतु बतलाया। बाबा ने लोगों को समझाया कि फकीर के आने के पूर्व ही आप लोग शिरडी लौट जाए। इस प्रकार वार्तालाप हो ही रहा था कि इतने में फकीर आ पहुंचे। इस प्रकार अपने शिष्य को वहां से ले जाने का प्रयत्न करते देखकर वे बहुत क्रोधित हुए। कुछ वाद विवाद के पश्चात स्थिति परिवर्तन हो गया और अंत में यह निर्णय हुआ कि फकीर व शिष्य दोनों ही शिरडी में निवास करें और इसलिए शिरडी में आकर रहने लगे। कुछ दिनों बाद देवीदास ने गुरु परीक्षा समीप आए। चांद पाटिल की बारात के साथ जब बाबा शिरडी आए थे, उनसे 12 वर्ष पूर्व देवीदास लगभग 10 या 11 उम्र की अवस्था में शिरडी आए थे और हनुमान मंदिर में रहते थे। देवीदास सुडौल, सुंदर आकृति व तीक्ष्ण बुद्धि के थे। वे त्याग की साक्षात मूर्ति तथा अगाध ज्ञानी थे। बहुत से सज्जन जैसे तत्या होते काशीनाथ
वो अन्य लोग उन्हें अपने गुरु समान मानते थे। लोग जौहर अली को उनके सम्मुख लाए। विवाद में जौहर अली बुरी तरह पराजित हुआ और शिरडी छोड़ बैजापुर को भाग गया। वह अनेक वर्ष के पश्चात शिरडी आया और श्री साईं बाबा की चरण वंदना की। उनका यह भ्रम कि वह स्वयं गुरु था और श्री साईं बाबा और शिष्य अब दूर हो चुका था। श्री साईं बाबा उसे गुरु सम्मान ही आदर करते थे। उसका स्मरण कर उसे बहुत पश्चाताप हुआ। इस प्रकार श्री साईं बाबा ने अपने प्रत्यक्ष आचरण से आदर्श उपस्थित किया कि अहंकार से किस प्रकार छुटकारा पाकर शिष्य के कर्तव्यों का पालन कर किस तरह आत्मानुभव की ओर अग्रसर होना चाहिए। उन पर वर्णित तथा महाल सापति के कथनानुसार अगले अध्याय में राम नवमी का त्योहार, मस्जिद की पूर्व हालत एवं पश्चात उसके जीर्णोद्धार इत्यादि का वर्णन होगा। श्री सद्गुरु साई नाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। इस प्रकार साई सच्चरित्र का अध्याय 5 संपन्न हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कर देना और ज़्यादा ज़्यादा लोगों में शेयर करना। पोस्ट टीवी के इस चैनल को अगर कोई सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दे, जिससे लगातार उसको वीडियो देखने के लिए मिले, अच्छे अच्छे वीडियो। और साईं बाबा का पूरा साई सच्चरित्र का अगला अध्याय भी देखने को मिलेगा। जय साईं राम, जय साईं राम।